कुणाल, क्या लग रहा है आपको कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? अरे बड़ा मुद्दा है। नीतीश जी बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और मजदूर लेते हैं बिहार से। हमारे नीतीश कुमार जिस टाइम विपक्ष में थे और सत्ता में थे, उसी टाइम ने उन्होंने निकाला था कि भाजपा का फुल फॉर्म पड़का झुट्टा पार्टी। आज वो उसी में शामिल हो गए आदरणीय जी। तो जो नाम रखे हैं वो बिल्कुल सत्य नाम रखे हैं। वो बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया नहीं दिया। बोले थे 15 लाख अकाउंट में आएगा, आया नहीं आया। आपके अकाउंट में आया था 15 लाख? नहीं आया होगा। पढ़ाई कैसी है बिहार में? ऐसी है कि पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी मिल जाए? इसीलिए तो कोई मतलब पढ़ाई करना नहीं चाहता कि क्योंकि उसको पता है आगे जाके जॉब मिलने वाला है नहीं। कि किन चीज़ों में सुधार की बहुत गुंजाइश? बहुत चेंजेस चाहिए। जैसे एक जनाल स्कूल है हमारे नज़र में सामने, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या यहाँ टीचर तो हैं, टीचर का सैलरी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारी कमी है। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे पैसा जा रही है मगर प्रॉपर वे में नहीं जा रही। यहाँ कंप्यूटर है? कंप्यूटर कुछ नहीं, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कंप्यूटर क्या रहेगा। बोला था 12,000 ट्रेनें चलेंगी। किस तरीके से लोग आए, हादसा हुआ, कितने मरे, और हर साल होता है ये। ठीक है, पूरा मतलब बर्बाद कर चुके हैं बिहार को। ये सुशासन नहीं है, ये दुशासन है बिहार के। आज अमित शाह ने एक बयान दिया मन से कि लालू के बेटे का बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे। तो बेचारा मानसिक स्थिति उनका खो चुका है एक दशक पहले कि उनका तो बोरिया बिस्तरा बना के सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर तरीपार भेज चुकी थी। वो बेचारा क्या कहेंगे। जो अभी 1.5 साल का कार्यकाल रहा उसमें 7 लाख का डेमो देखे ना, किस तरह से नौकरी दी है। कहाँ से क्या बोला था? यही ना बोला था कि अपने बाप के यहाँ से लाया था नौकरी, अपने बाप के यहाँ से लाके दिया ना। और फिर वादा किया है वो शख्स कि जिस घर में सरकारी नौकरी आज तक नहीं हुआ होगा फिर से वो देंगे। तब बताइए बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है? चेंजेस नीड्स टाइम्स एंड इट्स आल्सो नीड्स हाउ मच टाइम इट नीड्स? मोर देन 20 years? यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आते। यूथ को पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। और ये जो पलायन इस बार बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है, इसको तुम किस नज़र से देखते हो? कि अगर तुम्हें बिहार में रह के काम मिलने की उम्मीद दिखती है? बहुत दिखती है। आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा तब तो। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स और भारती न्यूज़ का ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम देख रहे हैं बिहार कवरेज का। बिहार के भीतर, पटना सिटी के भीतर का चुनावी माहौल क्या है ये जानने के लिए हम पटना साहिब विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। वहाँ के जो तमाम प्रत्याशी हैं, हमने उनके दफ्तरों को भी देखा और अब हम इन लोगों के साथ हैं जो बताएंगे कि मूड क्या है पटना सिटी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज रजक हुआ। पंकज जी, क्या लग रहा है पटना सिटी का मूड क्या है? पटना सिटी का मूड पूरी तरीक़ा से महागठबंधन की ओर है। बहुत मुश्किलों से बहुत दिनों के बाद एक बढ़िया शिक्षित प्रत्याशी मिला है। जो आपको मैं अवगत करा दूं एक जानकारी से कि 243 विधानसभा जो प्रत्याशी है उनमें से एक जो इतने वेल एजुकेटेड मतलब कोई नहीं है इनके जैसा पढ़ा लिखा हुआ। आज अमित शाह ने एक बयान दिया मन से कि लालू के बेटे का बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे। तो बेचारा मानसिक स्थिति उनका खो चुका है। वो बिहार में आके लालू यादव के परिवार पर वार करना है, गाली बकना है, वो तो बेचारा खुद तरी पा रहे हैं। उनको तो जान ही रहे हैं। उनको तो कुछ दिन पहले ही की बात है, एक दशक पहले, कि उनका तो बोरिया बिस्तरा बना के सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर तरी पार भेज चुकी थी। वो बेचारा क्या कहेंगे, हताश हो चुके हैं। खास करके पटना साहिब के जो युवा कैंडिडेट हैं शशांक शेखर जी के कारण वो हताश हैं बेचारा। कुछ दिन पहले उनका आगमन हुआ पटना में, मोरिया में। अब पटना साहिब के लिए, खास करके पटना साहिब एक शिक्षित उम्मीदवार के विरोध में वो अपना रणनीति तय किए। यहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे शिशिर जी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ लेकिन बड़े भाई हैं, उनको बुला के क्या उनको बात कही गई, उनको मजबूरन नाम वापस लेना पड़ा। पूरा बनिया समाज में पटना साहिब में आक्रोश है। क्या शिशिर जी का लोकतंत्र अधिकार नहीं कि वो चुनाव लड़े पटना साहिब में? उनको बुला कर जबरदस्ती बैठाया गया। उतना बड़ा उत्तरीपान है। उनके बारे में क्या कहना, वो तो पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में जानता है। क्या नाम है आपका? कुणाल नाम हुआ। कुणाल, क्या लग रहा है आपको कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? अरे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अभी ट्रेन देखिए कितने लोग आ रहे। बोला था 12,000 ट्रेनें चलेंगी। किस तरीके से लोग आए, हादसा हुआ, कितने मरे, और हर साल होता है ये। हर त्यौहार में लोग किसी तरीके से मर जी के आते हैं अपने त्यौहार, अपने परिवार से मिलने के लिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मतलब इतना देख के इतना डरावना सा लगता है ना कि ईश्वर न करे कि कभी किसी को इस तरह का से नौकरी। 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। प्रदेश के हर हिस्से के लोग दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं, लेकिन कहीं से कोई बिहार काम करने नहीं आता है। तो बिहार की ये मजदूर वाली छवि कैसे सुधरेगी? देखिए, बिहार जो है ना, नीतीश जी बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में और मजदूर लेते हैं बिहार से। जानबूझ के यहाँ फैक्ट्री नहीं डालते हैं ताकि गुजरातियों को कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, ये गुजरात को, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना चुके हैं और यहाँ किसी भी तरह का कोई भी फैक्ट्री, कोई भी तरह का नया कंपनी नहीं लॉन्च करते हैं। ठीक है, पूरा मतलब बर्बाद कर चुके हैं बिहार को। ये सुशासन नहीं है, ये दुशासन है बिहार के। बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाले हैं नीतीश कुमार। ठीक है, सड़क और पुल बनाकर ये सोचते हैं कि ये मतलब बहुत बढ़िया काम किए, ये नहीं है, उचित काम नहीं है। आप मुद्दे तेजस्वी जी की बात को सुनिए, मुद्दे की बात करते हैं, दवाई की, कमाई की, सफाई की, शिक्षा की, बेरोजगारी की, रोजगार देने की। अभी आप 1.5 लाख का डेमो देखें ना, 7 लाख का जो अभी 1.5 साल का कार्यकाल रहा उसमें 7 लाख का डेमो देखें ना, किस तरह से नौकरी दी है। कहाँ से क्या बोला था? यही ना बोला था कि अपने बाप के यहाँ से लाया था नौकरी, अपने बाप के यहाँ से ला के दिया ना। और फिर वादा किया है वो शख्स कि जिस घर में सरकारी नौकरी आज तक नहीं हुआ होगा फिर से वो देंगे। और एक बात मैं बता दूं, तेजस्वी यादव ने जब जो भी कहा है वो उसने किया है। वो लालू यादव का बेटा है। ठीक है, युवा भी बहुत सारे हमारे साथ है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा शुभ नाम मोहम्मद फहद हुआ। अच्छा, मोहम्मद फहद, क्या लग रहा है, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं चुनाव के टाइम, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मोदी जी जहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे यहाँ पहला देश का राज्य ऐसा बनाएंगे कि नंबर 1 दर्जा दिलवा देंगे। बिहार आते हैं तो बिहार को बोलते हैं नंबर 1 दर्जा दिलवाएंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ झूठा वादा करके चले आएंगे। तो भाजपा ऐसा, जिस हमारे नीतीश कुमार जिस टाइम विपक्ष में थे और सत्ता में थे, उसी टाइम ने उन्होंने निकाला था कि भाजपा का फुल फॉर्म पड़का झुट्टा पार्टी। आज वो उसी में शामिल हो गए आदरणीय जी। तो जो नाम रखे हैं वो बिल्कुल सत्य नाम रखे हैं। वो बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया नहीं दिया। बोले थे 15 लाख अकाउंट में आएगा, आया नहीं आया। आपके अकाउंट में आया था 15 लाख? नहीं आया होगा। 2 करोड़ नौकरी दिए हैं बिहार में? आप बताइए, दिए बिहार में? अगर रोजगार देते, हम लोग ग्रेजुएट होकर अभी रोड पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे पास जॉब होता तो अभी हम लोग यहाँ पे घूमते थोड़ी नहीं। रोजगार रहता तो हम लोग जॉब देखते हैं। तो कहाँ कुछ हुआ बिहार से लेके केंद्र तक कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये जो पलायन इस बार बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है, इसको तुम किस नज़र से देखते हो? कि अगर तुम्हें बिहार में रह के काम मिलने की उम्मीद दिखती है? बहुत दिखती है। आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा तब तो। यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, थोड़ा बहुत बिहार में व्यापार है, बाकी पलायन बिहार से बाहर जाके कीजिए, नौकरी बिहार से बाहर। कोई भी जितना भी बिहारी में कर्मचारी लोग, ज़्यादातर तो बिहार के बाहर ही खट रहे हैं। अपने यहाँ रोजगार होता तो उनको क्या ज़रूरत होता? फेस्टिवल, माँ बाप, भाई बहन, परिवार को छोड़कर दूसरे जगह जाने की क्या ज़रूरत पड़ती? जब अब अगले ही अपने ही यहाँ सारा कुछ होता है तो दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है तो जाना पड़ता है, मजबूरी है उन लोगों के साथ। बिहार के मुद्दों को लेकर के बातचीत है कि बिहार के मुद्दे क्या होने चाहिए, उसको लेकर के बात है। और भी कई युवा साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब भागते हैं आप लोग तो कैसे बातचीत होगी? डरा हुआ आदमी कभी सरकार बनाता है। क्या नाम है आपका? मैं क्या बताऊं? हैं, आपका क्या नाम है? धीरज कुमार, आई एम प्रोफेशनली टीचर। आप टीचर हैं धीरज? तब बताइए, बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है आपको? Changes needs times and it also needs a How much time it needs? More than 20 years? जब तक यूथ पॉलिटिक्स में नहीं आते, यूथ को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। यूथ इस जो चेंजेस ला सकते हैं वो ला सकते हैं। बाकी जो जैसा चलते आ रहा है पूर्वजों से वो संस्था, वो तो चलेगी। तो ये क्या लग रहा है, 20 साल में जो नीतीश जी की सरकार है, इसका जो काम करने का तरीका है, इसको कैसे देखते हो? आप तो टीचर हो, वैकेंसी कैसे देख रहे हैं? डोमिसाइल्स का एक प्रॉब्लम था हम लोग टीचर के बीच में, जो बिहार का जनता और तेलंगाना का जनता बराबर नहीं हो सकती है। कहीं भी अगर बिहार में कभी खनिज निकलता है तो पहले बिहार का हक होता है। यहाँ भी जो नौकरी निकलती है तो यहाँ के बच्चों के प्रति हक होना चाहिए। डोमिसाइल हटा दिया गया, इससे हम लोग थोड़ा नाराज़ थे। बाकी जो है, बाकी मिला जुला के सब ठीक है। देखा जाता है एक यूथ में शशांक शेखर है, हम लोग डाई हार्टेड फैन है। बाकी देखा जाता है अगर ये मैं बिहार के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करूं, अगर इस सीट को ना लेके, तो एज अ शिक्षक आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में सुधार की बहुत गुंजाइश? बहुत चेंजेस चाहिए। जैसे एक जनाल स्कूल है हमारे नज़र में सामने, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या यहाँ टीचर तो हैं, टीचर का सैलरी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत सारी कमी है। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे पैसा जा रही है मगर प्रॉपर वे में नहीं जा रही। यहाँ कंप्यूटर है? कंप्यूटर कुछ नहीं, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कंप्यूटर क्या रहेगा? लाइन का प्रॉब्लम इशू, अभी ये बटालियन आया हुआ तो लाइन भी एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये तो बहुत सारा चेंजेस टाइम मांगेगा। नीतीश कुमार हो, लालू हो, चाहे कोई भी भविष्य के नेता हो, समय अब जैसे धीरे धीरे बाहर से लोग पलायन जब तक नहीं रुकेगा तब तक तो पलायन रुकना है। पलायन बिहार के भीतर एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार बिहार के भीतर एक बड़ा मुद्दा है। तमाम सारे युवा साथी बैठे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। रवि। रवि, क्या करते हो?
बस काम करते हैं नॉर्मल। क्या काम करते हैं? मारूफगंज दुकान में काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई किए थे बट घर की मजबूरी देख के छोड़ दिए। पढ़ाई कैसी है बिहार में? ऐसी है कि पढ़ लिख के बढ़िया नौकरी मिल जाए? इसीलिए तो कोई मतलब पढ़ाई करना नहीं चाहता है कि क्योंकि उसको पता है आगे जाके जॉब मिलने वाला है नहीं। तुम बहुत सही बात बोल दी हो, पता है। इतनी ये बात छोटी उम्र में लोगों को पता चल जा रही है। पता है ना, जब घर का मजबूरी, जब जिम्मेदारी शरीर पे आ जाता है तो पता चलने लगता है। यही सब रीज़न है। स्कूल की सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए? स्कूल के सिस्टम, स्कूल छोड़े हुए तो 5 से 6 साल हो गया, तो अब अभी के जनरेशन में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं। बिहार के युवाओं की ये बड़ी समस्या है कि नौकरी के बाद मतलब रोजगार के अवसर कहाँ पर हैं। अगर वो स्कूल में पढ़ते भी हैं, 12वीं तक की शिक्षा पूरी भी कर लें, ग्रेजुएशन भी कर लें, तो रोजगार कहाँ पर है? क्या नौकरी के उतने अवसर उनको मिल पाएंगे? क्या उनको उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी? ये सारे सवाल बिहार के भीतर बने हुए हैं। 16-17 साल के लड़के के पास शिक्षा के बाद भी ये अवसर नहीं रहता है कि वह भर्ती की तैयारी करेगा या कोई काम करेगा, दुकान में काम करेगा, नहीं तो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके काम करेगा। अगर कोई 16-17 साल का बच्चा ये कह रहा है कि उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि पढ़ने के बाद भी नौकरी के आसार नहीं है, तो आप सोचिए कि राज्य का एजुकेशन सिस्टम और राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य का सिस्टम जो नौकरी क्रिएट करता है, वो कितना ठप हो चुका होगा। ये तमाम सवाल बिहार को लेकर के बने रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और पॉलिटिक्स।